Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सभी विश्वासी भक्त गणों से निवेदन है जो चर्च ऑफ गॉड मसीह मंदिर से संबंधित हैं, उनकी इस भक्ति की संध्या को, जो शुक्रवार की अद्भुत अलौकिक संध्या है, इसमें हम सब शामिल होने जा रहे हैं। और सच में प्रभु से जितनी हमने अपेक्षा की उससे बढ़कर प्रभु करने जा रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि उसके अद्भुत भाग को हम अपने जीवन में देख सकें। मैं चाहता हूं जितने लोग भी इसमें शामिल हैं इस अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करेंगे। यीशु मसीह में परमेश्वर के पास पहुंच का सौभाग्य में मिला है। आइए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे और उसकी धार्मिकता को ले लेंगे। और प्रभु यीशु के नाम में जो धार्मिकता हमें परमेश्वर के पास पहुंचाती है, सही पर मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर आत्मिक अलौकिक समय में जो पुनः आपने प्रभु यीशु मसीह में प्रदान किया कि हम जीवते परमेश्वर आपके पास अपनी पहुंच को रख सकें। यीशु के बलिदान लहू के दाम से जिससे हमारे पाप धुलते हैं प्रभु, जिससे आपकी करुणा दया और अनुग्रह बहुतायत से हम पर होती है। और आपकी धार्मिकता की चादर को लेकर प्रभु हम आपके पास पहुंचकर आपकी अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के सुपर पावर में अलौकिक सामर्थ्य में होकर हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारे हृदयों में हमारी आत्मा के साथ सहभागिता देने के लिए उपलब्ध है। हम आपका स्वागत करते हैं। लहू से हम अपने आप को धोते हैं, हमें धो दीजिए। मन वचन कर्म से जो कुछ भी पाप अपराध अधर्म हुए उसकी क्षमा में प्रदान करिए। और हम आपकी धार्मिकता में होकर आपके पास प्रवेश चाहते हैं और आपकी पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सर्वशक्तिमान की सामर्थ जो आत्मा में होकर हमारी आत्मा को प्रबल बनाए, जिससे हमारी प्रार्थनाएं, हमारी भक्ति आपकी शक्ति के रूप में हमारे जीवनों में विचरण करने पाए। और आप हमारा मार्गदर्शन करते हुए जिस मार्ग पर इन दिनों में आप चलाकर हमें अपनी मंजिल पर, हमें मुकाम पर, सफलता की ओर, ऊंचाइयों की ओर और भरपूरी की ओर ले चलना चाहते हैं, जिसमें जीवन का अनंत पहलू जो हमारी आत्मा को परमेश्वर आपके साथ जोड़कर एक नया स्वरूप प्रदान करे, वैसी हम तुझसे कामना करते हैं। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं आज के भक्ति में, और फिर उसके बाद वचनों के अद्भुत प्रकाशन में जो महिमा समेत भरा हुआ है, और फिर अद्भुत आशियों का भाग जो अभिषेक के माध्यम से आज की संध्या किया जाए, उसमें अधिकतर लोग उपस्थित हों और अपनी अद्भुत अलौकिक वाणियों को, अलौकिक धारा प्रवाह को जो आत्मा में होकर हर एक आत्मा सच्चाई से भक्तगण जमा हुए हैं और शामिल हो रहे हैं, उनके जीवन में प्रवाहित होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए मॉरिस के साथ मिलकर गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को मिलकर गाएंगे और हम आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को मिलकर गाएंगे। बेसहारों का एक सहारा। शुभ आराम
बेसहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। जीवन की नैया को यीशु को, जीवन की नैया को कर दोगे तुम यीशु को। पाँव लगाएगा वो तुमको, मंजिल है तुम्हारी। पार लगाएगा वो तुमको, मंजिल है तुम्हारी। बेसहारों का बेसहारा वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का एक सहारा सहारा। वही हमारा सहारा है, वही हमारा किनारा है और वही हमारा उजाला है। हम एक और दूसरे गीत की ओर जाएंगे। हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रुओं की पर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा, वो है जय देने वाला।
हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हो विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हम एक और गीत को मिलकर गाएंगे, आसमानों में भी होगा एक मेरा मकान। उस परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सब के लिए एक मकान तैयार करने जा रहा है, वो स्वर्ग में। ये थोड़े दिन का रहेगा ये आराम, बट जो अनलिमिटेड जो हमको जाना है वो है स्वर्ग में। तो ये उसने हमारे लिए एक मकान को तैयार किया है। तो हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा नाम, लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम। मुझ पापी हुआ था उसके बुजुर्गाने का, मुझ पापी पर हुआ था उसके बुजुर्गाने का। उसने बचाया है मुझको वो ही बड़ा मेहमान, उसने बचाया है मुझको वो बड़ा मैदान। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठी तसल्ली कभी नहीं पाओगे, झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे। यीशु के पास चलो तुम तभी आराम पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ तो भी आराम पाओगे। उसके संग रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। उसके संग रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान,
रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां हो, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां, छोड़ेंगे जब ये जहां, छोड़ेंगे जब ये जहां। Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको अभी तक बचा के रखा, और उसकी जो योजना है परमेश्वर ने रखी है वो पूरी होने पाए। आइए अपने मनों को परमेश्वर के सामने रखें और आराधना में जुड़ जाइए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों पे तेरा नाम रहे, तेरी सांसों पे तेरा नाम रहे। मैं प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु मेरे यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों पे तेरा नाम रहे, तेरी सांसों पे तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में काम तो तेरा, आरंभ और अंत में
नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, राह और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी सांस पे तेरा नाम रहे, तेरी सांस पे यीशु नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आए हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। तेरे सन्मुख आए हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग में आके योग्य, तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग में ना पृथ्वी पर, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में ना पृथ्वी पर। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे
पवित्र आत्मा हमारे जीवन को तैयार करे कि प्रभु हमारे मनों को तैयार करे कि प्रभु हम आपके साथ जुड़ सके प्रभु जी, हमको अपने जैसे पवित्र बनाए प्रभु, कि हम परमेश्वर पिता हम आपकी दुल्हन बन के हम तैयार हो सके और हम स्वर्ग जा सके परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सहना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पाप से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पाप से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हमने गाए ओ सहना तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना तू राजा हो का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम तैयार हो जाएं कि परमेश्वर के वचन इस वक्त जब बोला जाएगा कि हमारे मनों को परमेश्वर तैयार करे और हमारी कान को खतना करे कि परमेश्वर हमारे वचन को जो आत्मिक जो भोजन है वो हम उसे रिसीव कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु जी आपने अच्छा सुंदर मौका दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना को किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। अब परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे, हमारे दिल को तैयार करे कि प्रभु हम आपकी इस वक्त जब वचन को सुनेंगे प्रभु हमारे हृदय को खोल परमेश्वर पिता, हमारे कानों को खोल प्रभु जी कि हम आपके बातों को सुन सके परमेश्वर।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु जी कि हम आपके वर्ड को रिसीव कर सके, आपके वचनों को ग्रहण कर सके। और प्रभु हमें तैयार करे परमेश्वर पिता, जो आपने जो हमारे लिए जो मकान रेडी रखा है परमेश्वर पिता, हम उसमें जाने वाले हो सके। सारा अद्द जलाल आपको देती इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वक्त होगा पास्टर शलमोन रेटे इस वक्त हमारे बीच में वचन लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन क्यों चलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रभु की उपस्थिति में रहकर आपने स्तुति प्रशंसा आराधना की, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस आराधना में आपने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में, क्योंकि वो आराधकों के बीच में उपस्थित होकर चलने फिरने वाला परमेश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने अनुभूति प्राप्त की। मगर आज प्रभु आपसे उन बातों के विषय में जो महिमा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर ने आत्मा के नए स्वरूप में बनाने के लिए मेरे को और आपको दिया है, उसको हम देखेंगे। लगातार हम देखते चले जा रहे हैं जो लोग प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे हुए परमेश्वर उन्हें किस प्रकार की आशीष देते हैं। लगातार हमने देखा, उसके पहले हमने देखा आत्मा कैसे विभिन्न प्रकार से हमारे जीवनों में बह रहा है, कलीसिया से बह रहा है। इवन उसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है और आत्मा में होकर वो चलायमान हो गया है। इसको भी एक लगातार सीरीज को हमने इस शुक्रवार को लगातार देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आत्मा में जन्माए हुए लोग इस महिमा के युग में, जिसमें प्रभु कहता है मैं सब कुछ बदल कर बिल्कुल नया करूंगा और अपने स्वरूप में बनाकर तुम्हें ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूं। जब प्रभु की योजनाओं में हम सब इस प्रकार से शामिल हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में कुछ बात कहना चाहता है, उसे हम ध्यान से सुन के समझने का प्रयास करेंगे। और वो चाहते हैं कि आज के विषय को लेकर मैं और आप, जो लोग उसकी उपस्थिति में रहकर और जो लोग आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को चलायमान बनाए हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए कौन सा मार्गदर्शन देता है। वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलने वालों को प्रभु खोज रहा है। क्योंकि प्रभु की अद्भुत महिमा का कार्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने हमारे पाप अपराधों को क्षमा करके लहू का दान दे दिया, जी उठकर ये सत्य प्रमाण दिया, हमें पहुंचने का सुंदर जीवित मार्ग तैयार कर दिया। और उसने कहा मेरा जाना अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो तुम्हें सब बातें करना सिखाएगा, बताएगा, ले चलेगा और सब प्रकार की क्रियाओं को तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर तुम्हारे प्राण और शरीर में जिन भाव में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें हमारे दिन दिन देह का रूप प्रभु की अद्भुत महिमा के स्वरूप में तब्दील होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, परिवर्तन होना है, उस प्रक्रिया में में जन्माए गए लोग हैं और आत्मिक भरपूरी के साथ रह रहे हैं। और जो लोग इस कलीसिया से संबंधित थे और साथ साथ और जितने लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, उन सबको प्रभु अद्भुत रीति से आशीर्वादित करने जा रहा है। आइए हम ध्यान से सुने आज का विषय, जो बहुत ही जरूरी है कि आज आप प्रभु की उपस्थिति में आपके विश्वास के कौन से आयाम में मैं और आप चलाए जा रहे हैं। प्रभु ने कहा था अंतिम दिनों में हमारे विश्वास का जो आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को मनाने का जो आयाम है, जो स्तर है, जो लेवल है, वो किस प्रकार का है, उस व्याख्या को परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। किन बातों को मैं बता दूं, जो लोग आज भी इंतजार करते हुए प्रभु की उपस्थिति, प्रार्थनाओं के उत्तर, अद्भुत सामर्थ्य सहायता को, मिरास को और जीवित धन्य उत्तम आशा के साथ नए बल को प्राप्त करते हुए निरंतर चले जा रहे हैं। आशियों का भाग उनके जीवन में समाया हुआ है और वो सच में पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सुपर पावर के साथ आज जीवन में चलाए जाने के लिए तैयार हैं। उनके स्तर को किस प्रकार से वो हमारे जीवन में क्रियाशील होता है। आज वचन कहता है मैं तुम्हारे दीनहीन देह का रूप परमेश्वर के महिमा के स्वरूप में तब्दील करूंगा आत्मा के द्वारा। तो वो आत्मा किस रूप में मेरे और आपके जीवन को तब्दील कर रहा है, मतलब दूसरे शब्दों में स्पिरिचुअल लिविंग किस प्रकार का है, मेरे और आपकी आत्मिकता में जीवन को जीने की शैली किस प्रकार की है। आज का विषय ये है, जिस विषय को परमेश्वर ने डाला कि मैं इन विषयों के साथ प्रभु की अद्भुत महिमा के उस प्रकाशन को मैं आपके सामने रख सकूं, जिसको हम बहुत ही जल्द भविष्यवाणी के प्रबल माध्यम से सीधे सीधे हमारे जीवनों की अद्भुत व्याख्या जो
वरदानों से, फलों से, सेवकाई के ऊंचे आयाम से जुड़ी हुई है, उसको भरकर मेरे और आपके जीवन से प्रवाहित करने पर है। तो जितने लोग ये आशा लगाए हुए हैं, परमेश्वर उनको ये प्रकाशन के साथ उनके जीवन को कहता है, जब हम तैयार हो जाते हैं तो आईने को देखते हैं और वो आईना में बताता है कि हम कितने तैयार हैं, और उसके साथ फिर हम आगे की ओर चल पड़ते हैं और अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में समाहित हो जाता है और विस्तारित होने लगता है, डिमॉन्स्ट्रेट होने लगता है, दिखाई देने वाला लगता है। तो प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को समझ सके। तो स्पिरिचुअल लिविंग आज मेरे और आपके जीवन किस प्रकार की, वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13। रोमियो 8:13, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करना या इस प्रकार की जीवन शैली जो आत्मा में होकर मेरे और आपके जीवन में महिमा के स्वरूप में मेरे को और आपको चलाने के लिए दी गई है, वो कैसी है? ये लिखा, अगर ये जीवन शैली को जो आत्मा में मेरे को और आपको, मेरी और आपकी आत्मा के साथ मिलकर मेरे और आपके प्राण और शरीर, मेरे और आपके परिवार, मेरे और आपके समूह, मेरी और आपकी कलीसिया, ये जिसके साथ मैं और आप जुड़े हुए हैं, उसमें होकर वो कैसे चलायमान होता है? मतलब आत्मिक जीवन शैली कैसी होती है जो महिमा से भरी हुई है। क्योंकि महिमा का प्रभु जब मेरे और आपके साथ, मेरी और आपकी आत्मा के साथ संगति करने आता है, तो वो चाहता है कि मेरे को और आपको वो वाला भाव जो परमेश्वर अपने स्वरूप में मेरे को और आपको तब्दील करके देना चाहता है, उसको मैं और आप समझ के ले सकें। तो वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल सेकुलर लाइफ स्टाइल या ह्यूमन लाइफ स्टाइल होगी, तो इसका अंत है खत्म होना। मगर दूसरा क्या है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सर्वाइवल के लिए है आज लिविंग लाइफ स्टाइल मेरी और आपकी स्पिरिचुअल ग्लोरियस है कि नहीं है? ग्लोरियस एम्पोरियम में मैं और आप स्पिरिट के भरपूरी के साथ, उसके भाग में शामिल होने के साथ, हमने बीते ही सप्ताह के शुरू होते ही इस माह के हमने आत्मा की भरपूरी के साथ उन अद्भुत अभिषेक के प्रक्रिया में होकर जाने की संदेश को सुनकर मेरा विश्वास है उस भरपूरी में आपने अपना समय प्रभु के साथ दिया और आज उसे प्राथमिकता देते हुए उसको चलायमान बना रहे हैं। तो हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि आज जो स्पिरिचुअल लिविंग है उसमें दो बातें बहुत जरूरी है, एक तो उसकी उपस्थिति और दूसरा वो विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के प्रसन्न करना होना है और उपस्थिति में ही उसकी भरपूरी है, उसका अभिषेक। अभिषेक मतलब उसकी योग्यता, कुशलता और क्षमता है। हेलो, विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनोना, अर्थात यीशु मसीह में जो प्रवेश कर लेते हैं तो उसकी उपस्थिति जो आत्मा में मेरे और आपके जीवन में महिमा के स्वरूप को देना चाहती है, वो कैसी स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल मेरी और आपकी कैसी हो। लिखा, मैं तुम्हारी जीवन शैली को बदलने पर हूं, क्योंकि मैं बदलकर अपने स्वरूप में बदलकर तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। और जब इस प्रक्रिया में है तो ये प्रक्रिया कैसी चल रही है, मेरे को और आपको सबकी जानकारी में होना जरूरी है, जिससे मैं और आप जांचे जाएं, आंके जाएं और अपने जीवन को समर्पित करते उस स्वरूप में ढाले जाएं, जिसमें प्रभु मेरे को और आपको कई मुकुट के साथ, आनंद के साथ, भरपूरी के साथ मेरे और आपके जीवन को निखारने पाए, वो ब्यूटी मेरे और आपके जीवन से झलक कराने पाए, मुझ में से यीशु की शोभा दिखाई दे और प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन से चलायमान अवस्था में क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, क्रियाशील हो जाए और मेरे और आपके जीवन में चलने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु चाहते हैं कि हम इस अद्भुत प्रक्रिया को जान सकें। आज इस प्रक्रिया में हम इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। हम ध्यान से इसी तरह से देखते हुए हम ध्यान को सुने और आज किसी कारणवश ये इस प्रकार से नहीं, मगर आप ध्यान से सुनकर इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और हम इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में देखिए, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। क्यों बार बार प्रभु कहता है स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल या आत्मिक रूप से जो जीवन शैली है, महिमा का जो जीवन शैली है विश्वासियों का इन अंतिम दिनों में, जबकि प्रभु का आना निकट है, वो किस प्रकार से हो। यहां पर लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना वो आत्मा के विरोध में है और लालसा करता है
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। दोनों दुश्मन हैं, आत्मा शरीर के, शरीर आत्मा के, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ध्यान से सुन लीजिए, आज लाइफ में जो स्ट्रक्चर, जो आयाम या जो भाव मैं आपको व्यक्त करके बताना चाह रहा हूं, ये क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, कि जो हम लालसा कर तो रहे हैं, अपेक्षा तो कर रहे हैं, लालसा तो कर रहे हैं, कि उसकी प्रक्रिया का भाग मेरे और आपके जीवन में बहुतायत से होता रहे। तो प्रभु चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप समझ सकें कि ये विरोध में, हर एक लोग के विरोध की इस परिस्थिति में प्रभु ने इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ इस टाइप को बताने के लिए परमेश्वर ने कहा, देखो तुम इसके विषय में कैसा अपने लाइफ की जीवन शैली को ढाल रहे हो, जबकि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में है, और दोनों विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करना, हम करना बहुत अच्छा चाहते हैं, है ना। प्रभु से हमको बहुत अच्छी चीजें मिली, अच्छा प्रकाशन मिल रहा, अच्छी बातें प्रभु ने हमको हमारे जीवन के लिए कही है, योजनाएं उसकी भली हैं, उत्तम है, जो हमने सोची समझी देखी वो भी है, मगर उसका प्रसार मेरे और आपके जीवन में कैसे होगा, इसको जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस कि मैं और आप इस अद्भुत बात को समझ सकें और महिमा के भाग में शामिल किए जा सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान, इसलिए लिखा है, यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। स्पिरिचुअल लिविंग में मेरे और आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आत्मा जिधर चाहता, जैसे हवा जिधर चाहती हो बहती, और मेरे और आपके जीवन को क्या कर देती है, अच्छाइयों से, भलाइयों से सब कुछ बाहर कर देती है। इन दिनों में अपन देख रहे हैं बरसात के समय जब हवा चल रही है, हाँ, तो कितनी अच्छी है। वैसे ही आत्मा के द्वारा जो हवाएं मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, शरीर जो विरोधी है उसके बावजूद भी जब चलाया जाता है तो हम कैसे ठंडक के साथ एक अद्भुत अनुभूति को प्राप्त करते हैं। वैसे ही आत्मा में भी मेरे और आपके जीवन में जबकि परिस्थितियां विपरीत है, शारीरिक बातें, सामाजिक बातें, दुनिया की बातें बिल्कुल विरोध की चल रही हैं, ऐसे समझते में आत्मा जब प्रवाहित हो रहा है मेरे और आपके जीवन में, अलौकिक उसकी उपस्थिति में, हाँ, एक अलौकिक अनुभव परमेश्वर मेरे को और आपको पहुंचाना चाहता है। तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मैं और आप जान जाएं कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्यों कहा ये जरूरी, कि स्पिरिचुअल लिविंग लाइफ स्टाइल मेरे और आपके लिए थोड़ी अलग होगी। आज जबकि थोड़ी कठिन दिखाई दे रही है, इसमें प्रभु मेरे को और आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यदि हम पढ़ें तो वचन इस प्रकार से कहता है, 2 तिमुथी 2:12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, मगर यदि हम उसका इंकार करेंगे तो वह भी हमारा इंकार कर देगा। सहते रहेंगे मतलब कुछ बातें, आज शरीर रुकावट का कारण बना हुआ है, लॉकडाउन बोले चाहे किसी परिस्थिति को बोलिए, ऐसे समय में प्रभु कहता धीरज से सहते रहेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। हमारा राज्य जो मसीह का राज्य मेरे और आपके जीवन में चलायमान होने के लिए, जहां प्रभु अद्भुत महिमा के अद्भुत स्तर मेरे को और आपको ले चले, वहां पे जरूरी है कि धीरज से कुछ परिस्थितियों में, कुछ समयों में, कुछ अवस्थाओं में मेरे को और आपको सहन करके इन दिनों में मेरे को और आपको प्रभु के साथ बने रहने की जरूरत है। आज कितने लोग इस बात को ऐसा समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के 4 अध्याय की 18वीं आयत को भी यदि हम देखें तो वचन क्या कहता है, 4:18, 2 तिमोथी 4:18, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ओके, हाँ, प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। प्रभु मेरा सहायक रहा, उसने मुझे सामर्थ्य दी कि प्रभु यीशु का समाचार हो, अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया भी गया, और फिर यहां लिखा है प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से भी छुड़ाएगा। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें चल रही है, उनसे छुड़ाने की योजना के साथ प्रभु कहता है अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा, मेरे को और आपका उद्धार करके सुरक्षा के साथ पहुंचाने की योजना। उसी की महिमा युगानुयुग मेरे और आपके जीवन के साथ होती रहे, आमीन आमीन, ऐसा ही होता रहे। ओ प्रभु चाहता हर एक विश्वासी अपने जीवन शैली की इस विरोध की अवस्था में, अभी ये ध्यान से सुनिए, ये आधारशिला है, इस पर मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मगर मेरे और आपके लिए प्रभु कहता धीरज से सहते हुए प्रभु मेरे और आपके जीवन में कौन सा बदलाव चाहता है ना। इस आत्मिक महिमा युक्त जीवन शैली किस प्रकार की होगी, जबकि शरीर विरोध में है। हाँ, आत्मा के और वास्तविकता में भी ऐसा ही हो रहा है। हम आत्मा में चाहते तो बहुत कुछ है, मगर विरोध के कारण हम इन बातों को नहीं कर पा रहे हैं।
जैसा हमने वचन में पढ़ा। मगर प्रभु क्या कहता है, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। जबकि विरोध है उसके बावजूद भी कितना भी बुरा काम, बुरी योजना, बुरा प्रभाव, बुरा वायरस, बुरा कीटाणु, बुरे मच्छर, बुरा प्रभाव कोई सा भी क्यों ना हो, उससे प्रभु हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में क्या करेगा, सुरक्षित पहुंचाएगा। तो मेरे और आपके लिए ये आश्वासन है। जितने लोग आशा रखे हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ अच्छा करने पर है। वो चाहता है कि प्रभु की महिमा का भाग उनके जीवन में ऐसा ही होता रहे और हम निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि मत्ती समाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा मालूम है? 10:22 ऑफ मैथ्यू, वहां पर लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब प्रभु यीशु के नाम से बैर भी चारों तरफ सुनाई में दे रहा है। मेरे और आपके जीवन में बातें आ जाएंगी। प्रभु ने कहा था जीवन शैली में ऐसी प्रक्रिया मेरे और आपके लिए चल रही है, मगर मेरे को और आपको समझने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया में प्रभु मेरे को और आपको इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में बहाना चाहता है। हालेलुया। इस नाम के कारण लोग बैर रखेंगे। आज बैर कभी इतना बढ़ गया है, उसकी सीमाएं लांघ गई हैं। बहुत सी बात सुनने में, देखने में आ रही हैं, ये बात सच है। मगर प्रभु ने पहले ही कह दिया, इन जीवन शैली को जो तुम्हें देना चाहता हूं, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। पहला धीरज से सहना, दूसरा बैर भी होगा। मगर याद रखो क्या लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि प्रभु 24वें अध्याय उसकी 13वीं आयत में, मत्ती के 24, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है वही बात जो अंतिम दिनों के लिए प्रभु ने कही है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैथ्यू के 24 के 13, जो अंत तक, यस पढ़े, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, मगर परंतु से शुरू हुआ। अधर्म के बढ़ जाने से लोगों को प्रेम ठंडा हो गया, जबकि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं ठनठनाता पीतल। मगर लिखा है ऐसे समय में परंतु अधर्म के बढ़ जाने से प्रेम कितना भी ठंडा हो जाए, परंतु धीरज से जो क्या करेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं और आप उद्धार करता के आने की बात जो रहे, प्रभु कहता मैं उद्धार करके ले जाने के लिए आ रहा हूं। अभी मैंने कहा कि तुम्हें पूर्ण रीति से सुरक्षा देकर छुड़ाएगा भी और सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाएगा। प्रभु पूरा पूरा पैकेज देता है। स्वर्गीय योजना के अनुसार मैं और आप बुलाए गए हैं। हम लोग अनंत जीवन के राही हैं। हम लोग यहाँ पर परदेशी और मुसाफिर हैं। प्रभु ने मैं अपनी योजना के अनुसार ले जाने का वादा किया और वो कहता मैं ये करूंगा। अभी उस आयाम को देखना है। मगर मैं अभी भी बता देना चाहता हूं, इस प्रक्रिया में धीरज का जरूरी है। बैर होगा, विरोध होगा, उसके बावजूद भी मेरे को और आपको उसके साथ अंत तक धीरे धरे रहना मेरे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको मैं और आप पहचान जाए। हालेलुया। उसी का उद्धार होगा। जो धीरज रहेगा उसका उद्धार होगा। हाँ, प्रभु चाहते कि सद्बुद्ध सत्य को पहचान जाए। जब आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, वो स्वर्ग में भी देखिए जो पहुंचे 12-11, प्रकाशित वाक्य 12वां, वे मेमने के लहू के कारण हाँ। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जी हाँ, मेमने के लहू में मैं और आप शुद्ध होकर प्रभु के पास है। गवाही के वचन के साथ हम शुभ समाचार को, है ना, अपने जीवन में जो घटित हुई उसको हम दूसरों तक फैला रहे हैं। ये दो प्रक्रिया हम कहीं भी, जिस समय भी, जिसके साथ है, इसको हम बांट सकते हैं, क्योंकि ये इवांजेलिस्टिक सर्विस परमेश्वर ने हर एक को दी है। यीशु का लहू सबके लिए उपलब्ध है और गवाही जो हर एक के जीवन में प्रभु यीशु ने किया, इसके माध्यम से समाचार को फैलाने का कार्य सारी मानव जाति के लिए प्रभु ने पूरे अधिकार के साथ दे दिया है। ये दो प्रक्रिया के लोग जीवंत हुए हैं। इन्होंने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। डरिए मत, आपके प्राण को बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के किसी का कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कहता मैं सुरक्षित पहुंचाने की योजना में तुमको शामिल कर लिया हूं। मैं छुड़ाऊंगा भी और पहुंचाऊंगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल बेनिडिक्शन, इस भाव को जो प्रभु ने मेरे और आपको दिया, उसके अंतिम उन बातों को बता रहा हूं जो प्रभु ने अंत समय तक ले मेरे और आप लेके। विरोध होगा, बैर होगा, मगर फिर भी अंत तक हमें थामे रहना है। क्योंकि 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी 4वीं आयत में प्रभु क्या कहता है, 20:4, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, मैंने
उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ। जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ। और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाँ। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। राज्य करने वाले लोग जो गवाह थे, जिन्होंने यीशु के नाम से लिखा है, उन्हें आहुति दे दी, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। प्रभु कहता है उसके साथ राज्य भी करेंगे। मैं आपको पूरा पूरा गुड न्यूज बता रहा हूं, जो जीवित धन्य और उत्तम आशा से भरा हुआ है। मेरे और आपके पास जीवित धन्य और उत्तम आशा है। हर समय हम इस प्रकार से रहेंगे और शासन करेंगे, यही हकीकत है। मगर उसका जीवन शैली कैसा होगा, आइए हम उसको देखें, जिससे कि मेरे को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सरलता से बता रहा हूं, ये बहुत कठिन बात है, मगर इसको सरलता से परमेश्वर ने दिया। तो किस रूप में इस जीवन शैली को प्रभु ने मेरे को और आपको बिताने के लिए रखा हुआ है, एक विश्वासी को, जबकि विरोध है, बैर भी हो रहा है, उसके बावजूद भी। ओके, आइए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें गलतियों उसका 5वां अध्याय की 16वीं आयत पढ़ें। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, यदि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। मगर इस बात को समझने के लिए मैं एक बात आपको 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय उसकी 3री आयत को चाहूंगा पढ़ें। आत्मिक जीवन आत्मा के अनुसार ही चलने का है। ओके, हाँ, बुद्धि से भी और आत्मा से भी। बुद्धि आपको दी गई है, मगर आत्मा से और बुद्धि से, दोनों से चलने का वादा। स्पिरिचुअल लाइफ जो ग्लोरियस एम्पोरियम में मेरे को और आपको परमेश्वर ने उस लेवल में रखना चाहता है, जहां मेरी और आपकी लिविंग लाइफ स्टाइल या महिमा में जीवन शैली किस प्रकार की है, उसकी घोषणा कर रहा हूं मैं। हाँ, पढ़े 2 तीमुथियुस, देखा आपने उसका 2 अध्याय उसकी 3री आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। हेलो, मसीह यीशु के, यीशु मसीह, यीशु हमारे लिए मारा गया, मगर मसीह हमारे साथ है। मसीह यीशु के साथ, अर्थात आत्मा में प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिनी हाथ, मसीह यीशु के साथ, है ना, लिखा वचन में, अच्छे योद्धा के समान। आज का विषय है, आज कितने लोग, एक विश्वासी जो महिमा में जीवन में प्रभु से अपेक्षा कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल की जीवन शैली में एक नाम दिया गया है। कौन सा? योद्धा, वॉरियर। हेलो, एज वॉरियर्स वी आर द वॉरियर्स। हाँ, मैं और आप क्या है? योद्धा है। वचन साफ शब्दों में कहता है, जो भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे समान दुख उठा। योद्धा, आपको क्या लगता है समय मस्त रहता है उसका? नहीं, योद्धा के समय सब कुछ कम ज्यादा, टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं, उसके बाद भी योद्धा अपनी जगह में रहकर अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न करता है। प्रभु कहता है, योद्धा के रूप में प्रभु मेरे को और आपको खड़ा करके इन अंतिम दिनों में अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं उसकी जीवन शैली में, एक योद्धा की जीवन शैली क्या मेरे और आपके जीवन में आज पाई जाती है? विरोध होगा, हेलो, बैर होगा, उसके बावजूद भी योद्धा, हम लोग सब जानते हैं योद्धा जो बॉर्डर में, वो ऐसी विरोध और उसके बीच में ही है। हेलो, और उसके बाद भी हम कितने अच्छे गुड न्यूज सुनते हैं। सबके पास बहुत अच्छी चीज है। प्रभु ने कहा हमारे पास जीवता परमेश्वर है, जीते परमेश्वर के, है ना, स्वर्गदूत मेरे को और आपको दिए गए हैं, लहू का बाड़ा दिया हुआ है। और अच्छे योद्धा के नाम रहने के लिए प्रभु ने कहा था, किसके हथियार बांध लो? सारे हथियार बांध लो, कि हर एक शैतान की युक्तियों का सामना कर सको और खड़े हो सको, है ना। इफिसियों 6, है ना, 10 से 18 तक, जो मैं पिछले बार आपको बताया था, ये हथियार के साथ हम लोग बंधे हुए लोग हैं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो, मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर रेडी हो जाओ। हालेलुया। जब इतनी अच्छी बातें दी गई, ये तो लिखा है एक योद्धा के समान, एज वॉरियर। कितने लोग जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो गलतियों 5:16 में हमने पढ़ा, यदि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। शरीर लालसा जरूर करेगा, शरीर मांगता है, अभी ये, अभी वो, अभी वो, अभी ये, हर समय बदलता है, उसमें भी अलग अलग मांगता रहता है। मगर लिखा है आत्मा के अनुसार चलना है।
मेरे और आपके जीवन में जो बातें रखी गई हैं, एक योद्धा को बताइए जब वो जाता है मांगेगा बहुत कुछ तो चलेगा क्या? नहीं, उस समय जो भी उपाय उस समय करके दिया जाए उसके साथ वो अपने कार्य पे क्या रहते हैं लोग, हाँ, प्रबल रहते, अटल रहते और वहां पे खड़े रहते, एक योद्धा के नाई उस बात को प्रकट करने के लिए जिसके लिए उनको वहां पर रखा गया है। मेरे को और आपको सिलेक्ट करके रखा गया है, लिखा बुलाए हुए बहुत थे मगर चुने हुए थोड़े हैं, और मेरे को और आपको एक योद्धा के नाई खड़ा करके आज जो भी परिस्थिति हो, जब तुम खड़े हो जाओगे वहीं से विजय होगी, वहीं से सुरक्षा होगी, वहीं से सफलता होगी, और वहीं से सब प्रभु की महिमा की बात होगी। दाऊद खड़ा हो गया, गोलियत जो ललकार रहा था किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर जब वो खड़ा हुआ, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं, प्रभु की महिमा वहां दिखाई देने लगी है। गोफन से उसने क्या कर दिया? उस गोलियत का खात्मा कर दिया और इस प्रकार से जीत मिल गई। आज प्रभु कहता है योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। अब बताइए इसके साथ कुछ नहीं तो मैं पहन के नहीं जा सकता हूं, वो ऐसे ही चला गया, केवल गोफन लिया और नाले से 5 पत्थर उठाए और एक पत्थर से सेनाओं के परमेश्वर के नाम से ललकारा और घोषणा करते हुए उसने घुमा के मारा और उसके साथ क्या मिल गई? जीत मिल गई। वो और उसके साथ साथ उनकी पूरी सेना जो ललकार रही थी सब हार गई, हाँ, पराजित हो गई। आज भी प्रभु यीशु ने शैतान के साथ को हरा दिया है। आज हम लोग जीवन से बढ़कर है, मगर इसके लिए जरूरी है कि योद्धा के समान मेरी और आपकी व्यवहारिकता, मेरी और आपकी जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन आने की अत्यंत आवश्यकता है। आज कितने लोग इसको मान रहे हैं पता नहीं। 4थी आयत में इसलिए लिखा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने आप को भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर रहे, वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, उसको अपना संसार, अपना घर, अपने संबंधी याद नहीं आते जब योद्धा पे रहता है। आज प्रभु के लोग जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, आज कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कहते हैं पता नहीं अभी मैं किसी को नहीं याद कर रहा हूं, प्रभु आपसे जुड़कर योद्धा के रूप में मेरे को कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कौन कौन सा, है ना, विजडम के साथ कौन सी बातें करने को दी जा रही हैं, उन बातों को मैं ध्यान से सुनूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आज कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज दुनिया में भले लॉकडाउन है, कुछ भी हो रहा है, उसके बाद भी संसार में सब लोग इतने व्यस्त हैं, पता नहीं प्रभु के लिए समय मिल रहा है कि नहीं। मगर बिना प्रभु के मेरे और आपका जीवन कुछ नहीं है। अपनी महिमा के इस भाग में प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत बातों को दिखाना चाहता है, इसलिए हम याद रखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे। इसलिए उसने 2 तीमुथियुस 1 अध्याय की 8वीं आयत में कहा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। सामर्थ के अनुसार आज परमेश्वर का सुपर पावर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब मेरे और आपके साथ रहता है, सुसमाचार के लिए दुख भी उठाना पड़े तो हम इस सच्चाई को लेकर लोगों के सामने खड़े होंगे। जहां प्रभु सुरक्षा का वादा करता है, मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई डरपोक परमेश्वर के साथ नहीं होगा। हर एक के साथ यदि परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम जयवंत से बढ़कर उसने संसार को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और वो जयवंत से बढ़कर मेरे और आपके साथ रहता है। हम जीते हुए लोग हैं, जो हमारे साथ है इस संसार में उससे बड़ा है, उससे महान है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए मेरे को और आपकी इसकी घोषणा में आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ता है, जिसको कहते हैं वॉकिंग इन द स्पिरिट। कितने लोग आज आत्मा में चले जाए, गीत गाते हैं, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। इंग्लिश का गाना हिंदी में भी है कि हम लोग ज्योति के संतान के रूप में चले, हम लोग अंधकार के नहीं है, हम लोग ज्योति के संतान है। प्रभु ज्योति में चलने के लिए मेरे को और आपको रखा। और प्रभु कहता है जब हम आत्मा में चलते, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलने लगते हैं तो आत्मा में ज्योति होती है, अंधकार पर जय मिल जाती है। इसलिए क्योंकि रोमियो उसके 8वें अध्याय उसकी 2री आयत में यदि पढ़े तो मेरे को और आपको समझ में आएगा, वो इसमें कंट्रोल और डिपेंडेंस जरूरत है। जो लोग आत्मा से चलाए चलते हैं वो लोग परमेश्वर पर आश्रित होते हैं और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल करके चलाए जाते हैं। आत्मा से नियंत्रित करके मेरी आत्मा को मार्गदर्शन देने वाला, जिसमें मेरे को और आपको प्रकाशन सुनने के लिए रेडी होना पड़ता है। एक योद्धा रहता है, वो कमान से जो भी ऑर्डर आता है उसको तुरंत लेता और उसके अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ता। वैसे ही परमेश्वर ने 3 दिनों में बताया, मैं बिना बताए तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बताता जाऊंगा और तुम उसके अनुसार सुनकर उसको क्या करना, मुझ पर डिपेंड रहना, कंट्रोल करके इस अगले कदम को, इस जीवन शैली में कौन सा अगला कदम होगा वो तुम्हें मैं बताता जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आप पढ़ें रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 2री आयत में कि जो लोग आत्मा से चलते हैं उनके लिए कौन सी बात प्रभु ने लिखी हुई है। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, जीवन की व्यवस्था से क्या कर दिया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, है ना,
जी। मतलब जो आत्मिक जीवन जो दिया ना, उसकी व्यवस्था जो प्रभु के वचनों के द्वारा मार्गदर्शन और प्रकाशन के साथ दी जा रही है, उसने क्या कर दिया? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, पाप और मर के डर से, उसके नियम कानून से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इससे स्वतंत्र कर दिया, मेरे को और आपको आजाद कर दिया। तीसरी बात में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर की दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया और अपने ही पुत्र को पाप में, शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। हेलो, यीशु प्रभु क्यों है मेरे और आपके जीवन प्रभु? क्यों उन्होंने पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सामर्थ को आत्मा में होकर मेरे और आपके जीवन में दे दिया है कि शरीर में जो हम नहीं कर सके, उसको प्रभु यीशु ने पूरा करके आज आत्मा में होकर उन बातों को हमारे जीवन में एक योद्धा की नहीं, उन बातों को करवाने के लिए मेरे को और आपको दे दिया कि आत्मा नाश नहीं हो, पाप किसी मृत्यु से नरक की आग में ना चले जाए, मगर एक मात्र उपहार जो मानव जाति के लिए लहू का दाम देकर प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर दिया। हाँ, पाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था से, मृत्यु के दंड से, नरक के दंड से छुड़ाने का उस कार्य को आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मेरे को और आपको आजाद कर दिया। एक योद्धा की नहीं, हर एक इवांजलिस्ट को, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में बचाया गया, उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण किया और आत्मा की भरपूरी रखता है, आज वो योद्धा से कम नहीं है। एक जैसे एक अकेला दाऊद, हाँ, योद्धा खड़ा हुआ और गोलियत ललकारा था, एक सैनिक खड़ा नहीं हो सका, मगर जैसे ये प्रभु यीशु सेनाओं के परमेश्वर के नाम से खड़ा हुआ, उसने उसको क्या कर दिया? हाँ, उसके सिर को क्या कर दिया? हाँ? उसे मार दिया गोफन से और वो उसी समय गिरा और सर को धड़ से अलग करके राजा को दे दिया। ये जो ललकार रहा था, आज दुनिया में ललकारने वाले बहुत होंगे, मगर जयवंत से बढ़कर जिससे सारी दुनिया चलती, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जिसको दिया गया, वो प्रभु यीशु है। आत्मा में होकर मेरे और आपके साथ रहते, मेरे और आपके पास है। इसलिए मैं और आप योद्धा के रूप में जब जाते हैं तो हम किसी और को प्रसन्न नहीं करते। प्रभु आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं संसार की ओर अपने आप को नहीं फंसाता, वो संसार में अपने आप को योद्धा कभी फंसाता नहीं है। जब वो जाता तो भूल जाता, जब उसकी छुट्टी होती तो ही वो अपने घर और संसार में आता, बाकी सब वहां। आज आत्मिक लोग कैसे हैं? आज अपने घर संसार में रहते हुए मैं और आप कहीं कहीं संसारी तो नहीं हो गए हैं। हेलो, लिखा है तुम पर, हाँ, तुम इस प्रकार की अवस्था में नहीं रह सकते। वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत में, जब मूसा भी लोग कहने लगे हम लोग को क्यों ले आया, हम लोग को मार नहीं था क्या, ऐसी अवस्था में छोड़ देता, हम लोग इस तरह से मर जाएंगे। डर जब उनको समा गया मिस्र की गुलामी से, उनके राजा की धमकियों से, चमकियों से, तब क्या हुआ? पढ़े 14 का 13 और 14। निर्गमन 14वां अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। या खड़े खड़े उस उद्धार के परमेश्वर के कार्य को देख लो। आज मेरे को और आपको खड़े होने की जरूरत है। योद्धा खड़ा रहता, योद्धा कभी स्लीपिंग जायंट जैसा नहीं पड़ा रहता। अरे सिंह योद्धा, एक योद्धा केवल दाऊद वहां जाके खड़ा ही हो गया था, गोफन हिलाया, बस उसने काम तमाम कर दिया। आज भी मेरे को और आपको खड़े होने की जरूरत लिखा है। वो मूसा ने कहा डरो मत, केवल खड़े हो जाओ, खड़े खड़े उद्धार के बड़े कार्य को देखे। मिस्रियों को प्रभु तुम्हारे वश में कर देगा। आज कितना विरोध है, कितना बैर है, सब प्रभु यीशु के सामने घुटने झुकेंगे। लिखा है झूठना टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये सच्चाई की बातों के लिए मेरे को और आपको खड़े होने की देरी है। यदि जो समय देरी का हो रहा है जिसमें मेरे और आपके सामने मैं और आप इन अवस्थाओं के लिए तैयार नहीं है, तो हमें तैयार हो जाना है। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में एक योद्धा की नाइट में, इन अंतिम दिनों में मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं। हर एक को ऐसा ही बनाना चाहता हूं कि आप अपनी परिस्थिति में परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं। इसलिए प्रभु ने ये नहीं कहा था तेरे पास क्या है मेरे पास क्या है। आज हम लोग के पास सब कुछ होते हुए भी प्रभु कहता है यदि परमेश्वर नहीं तो कुछ नहीं। उसने कहा था खड़े खड़े वो खड़े हो जाओ, परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखोगे और ये, हाँ, इनको मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। आज भी प्रभु मेरे और आपके जिन इन बातों को देना चाहता है। मैं और आप कहाँ हैं? इसलिए प्रभु ने कहा न तो बल से न तो शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। जकरिया 4:6 के आधार पर ओ प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जिन में देते हैं। वो चाहते कि अद्भुत बातों करें। तो पहली बात आपने देखी, ध्यान से सुने,
वॉरियर्स, एक योद्धा के रूप में प्रभु कहता है। एक जीवन शैली में योद्धा बने हैं कि नहीं बने हैं, हर एक विश्वासियों को वो प्रभु ये चुनौती देकर कहता है, इस प्रकाशन में तैयार हो जाओ। मैं अलौकिक सामर्थ के द्वारा तुम्हें जय के मुकाम में ले जाना चाहता हूं, तुम्हारे द्वारा सेवकाई लेना चाहता हूं, चिन्ह चमत्कार वरदानों और फलों से होकर अद्भुत महिमा को तुमको खड़ा करके दिखाना चाहता हूं। परिस्थितियां कुछ भी हो, ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। उस समय मैं सुरक्षा के साथ अपनी अद्भुत महिमा की बातों को तुम्हारे जीवन से व्यक्त करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया! क्या ही बड़ी खुशखबरी परमेश्वर ने मेरे और आपके दी है। इसलिए एक योद्धा वॉक इन द स्पिरिट, योद्धा कभी भी आत्मा में चलता है, योद्धा कभी भी अपने कमांड की बात सुनकर चलता है। उस समय संसार में और किसी बातों को प्रसन्न करने में नहीं रहता। आज भी मैं और आप इसको पसंद कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, मुझे ये पसंद, मुझे वो पसंद नहीं। प्रभु को पसंद करिए और उसमें होकर चलिए। एक योद्धा के रूप में इन अंतिम दिनों में महिमा में स्वरूप में जो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल जीवन शैली प्रभु ने महिमा रूप में मेरे को और आपको दी है, उसमें एक योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, अर्थात कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। जय तुम्हारी होगी, सफलता तुम्हारी होगी, दुश्मन हाँ भाग जाएंगे और हार जाएंगे और तू जीत कर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। कितने लोग योद्धा के रूप में इसे लेने के लिए तैयार है? परमेश्वर उन सबको प्रयोग में लाने के लिए तैयार है। हालेलुया! इसलिए अपने जीवन को आत्मा के अनुसार, हमने 5:16 में क्या पढ़ा था? आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करो। लालसाएं बहुत है शारीरिक रूप से। अंतिम दिनों में सबसे बड़ा दुश्मन और विरोधी कौन है? आपका अपना शरीर ही। इसलिए याद रखिए, आत्मा के अनुसार चलना सीखिए। कहिए, बोलो, बोल प्रभु तेरी आज्ञा मैं मानना चाहता हूं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आशीर्वादित होंगे। जल्दी से हम दूसरे बात में चले, है ना। पहली लाइफ स्टाइल में एक योद्धा के रूप में, जिसमें मेरे को आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। वॉक इन द स्पिरिट, केवल आत्मा में ही चलना है, क्योंकि आत्मा ही मेरे और आपके प्राण और शरीर को लेकर चलेगा। ये दोनों दुश्मन है। हेलो, मगर आत्मा ही मेरे प्राण और शरीर को, फिर संबंधित को और फिर समूह को, और जहां भी मेरे को जो भी काम करना है, एक योद्धा के नहीं, आत्मा मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। हालेलुया! दूसरी बात जल्दी से हम देखें, वो कौन सा? गलतियों 3 अध्याय की 3 आयत पढ़ी। देखिए, दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है, जीवन शैली, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल मेरे को और आपको कौन सा प्रभु देना चाहता है? ग्लोरियस लाइफ स्टाइल गॉड वांट्स टू प्रोवाइड फॉर आवर लाइव्स। देखिए क्या है, गैलेशियंस 3:3। क्या तुम में से निर्बुद्धि हो? हाँ, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? अरे मूर्ख हो गए हो क्या? तुम्हारी बुद्धि कहां जाके रुक गई है कि तुम आत्मा से शुरू करके शरीर की रीति पर अंत करना चाहते हैं? आज लोग आत्मा में शुरू करते थे, आत्मा बोलते थे, आत्मा में चलते थे, मगर आज बहुत से लोग चले थे जबरदस्त। इसमें कोई शक नहीं कि आत्मा से चलने वाले लोग भी हैं। यदि पूछे भैया आज की हालत कैसी है, तू आत्मा में चल रहा है या रुक गया? लिखा है गलतियों की कलीसिया भी आत्मा में चलने वाली थी। आत्मा में शुरू करके तुम शरीर में खत्म करना चाहते हो। ऐसी निर्बुद्धि की बातें, ऐसी कौन सी बातों ने तुम्हें क्या कर दिया? चक्का जाम कर दिया। तुम्हारी आत्मा को, परिस्थिति को, इस आत्मिक मसीह जीवन शैली को, महिमा में जीवन शैली को किसने आकर रोक लगा दी है? कौन सी बुद्धि की बातों ने? हाँ, लिखा है निर्बुद्धि होकर क्या ना करो। ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। प्रभु कहता अंत शरीर की रीति पर नहीं करना, हमको आत्मा में करना है। हमारा प्रभु आने वाला है, या तो बुला ले या वो आ जाए, दोनों दशा में हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया! इसलिए मेरे को और आपको डरना नहीं है। वो जीवन उसका है और हम अपने नहीं रहे। अब मसीह हम में जीवित है, वो जीवन उसी का है और उसी के साथ है, और हम जिनके राही हैं, हम परदेशी और मुसाफिर हैं। जब हमको सब मालूम है, उसके बावजूद भी मैं और आप कैसा लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे लेके चल रहे, कंटिन्यूइंग इन द स्पिरिट। इसको कहते हैं रिडीमिंग वंस। मैं और आप छुड़ाए हुए लोग हैं, आत्मा में छुड़ाए गए थे। सबसे पहले हम पापी अपराध, प्रभु ने पाप अपराध क्षमा कर, आत्मा हमारी मरी हुई थी, प्रभु ने उसे क्षमा करके हमारी आत्मा को जिलाया। इसको कहते हैं रिडीम्ड वन, छुड़ाए हुए लोग। आत्मा में पाप अपराधों में मरे हुए थे। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर लहू का दाम देकर मेरे को और आपको क्या किया? जैसे ही हमने कहा मैं पापी अपराधी, मुझे क्षमा कर, प्रभु ने मेरे पाप अपराध को क्षमा किया। यीशु को मैंने उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण किया। उस समय से रिडीम्ड वंस, छुड़ाए हुए लोग, प्रभु कहता है दे मस्ट क्या कंटिन्यू इन द स्पिरिट। क्या वो लगातार आत्मा में लगातार चल रहे थे? उसके बाद लगातार चल रहे कि नहीं? कोई 2 कदम चले और उसके बाद नहीं चले तो आपको क्या हो गया? चल रहा था पता, आजकल नहीं चल रहा। बच्चे का देखो, किसी का बोलो जॉब चल रहा था, रुक जाए तो कैसा लगता? वहां जा रहा था, ये नहीं जा रहा तो कैसा लग रहा आपको? किसी की पढ़ाई रुक गई, किसी की नौकरी रुक गई, किसी का पैसा रुक गया, सब लोग परेशानी में।
अरे मगर कोई नहीं सोच रहा है, सांसें तो चल रही है, आत्मा तो चल रही है, उसके बारे में क्या? जितने लोग आत्मा में शुरू करके शरीर में मत रहिए। लॉकडाउन ने इस जॉब को रोक दिया, इसको रोक दिया, उसको रोक दिया। आप आत्मा में चलिए, आत्मा के साथ प्रभु सब कुछ मेरे और आपके लिए मुहैया कराएगा। उसने कोई काम अधूरा नहीं रखा, उसने पूरा करके दे दिया। इसलिए रिडीम्ड वंस, छुड़ाए हुए लोग, प्रभु क्या कहता है? कंटिन्यू इन द स्पिरिट फेथ। जिस विश्वास के साथ आपने यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु माना है, उसी में लगातार बने रहिए। उद्धार करता माना, पापों की क्षमा मिली, बंधन से छुटकारा मिला। मगर प्रभु का मतलब क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। जीवन में कोई भी अवस्था हो, उसने कहा मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हर समय तुम्हें साथ रहूंगा, जय के उत्सव में लिए चलूंगा, हर समय सफलता दूंगा, ऊंचाई दूंगा, सुरक्षा के साथ हर प्रकार की महिमा की बातें तुम्हारे लिए करता जाऊंगा। मैं यहोवा हीरे बनकर उपाय करूंगा, रापा बनकर चंगाई दूंगा, और रोही बनकर चरवाही करते हुए ले चलूंगा, शम्मा बनकर साथ रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु कहता, आत्मा में शुरू करके शरीर में अंत करने की मत सोचिए, निर्बुद्धि मत हो जाइए। हाँ, प्रभु बुद्धि और आत्मा के साथ इन बातों में मेरे को और आपको ले चलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम सद्दू सत्य को समझे। गलतियों का तीसरा अध्याय इसकी दूसरी आयत पढ़े। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से समाचार पाया? बताइए, आत्मा को हमने प्राप्त किया व्यवस्था के कामों से पाया या सुसमाचार से? सुसमाचार से। हेलो, प्रभु यीशु का सुसमाचार से आत्मा में और आपने प्राप्त की कि नहीं की? फिर हम आत्मा में शुरू करके फिर व्यवस्था में, इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, दुनिया की व्यवस्था को खत्म कर लिया प्रभु यीशु ने। हेलो, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनको जीवन की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था में परमेश्वर ने ले आया। हालेलुया। हमारा व्यवस्था से नहीं मगर आत्मा से मेरे और आपका जीवन चलाया जाता है। हालेलुया। मैं और आप चलाएंगे, अब जीवित नहीं रहे मगर मसीह जीवित है, आत्मा में हम जीवित हैं। ये जीवन शैली में मेरे को दूसरी बात जो है वो याद रखे, हम छुड़ाए हुए लोग को आत्मा में ही चलना है। हम शुरू तो किए थे मगर अब शरीर में खत्म नहीं करना है। इसी की 5वीं आयत को पढ़ें। देखिए, विश्वास से हमने आत्मा पाया। 5वीं आयत, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? बताइए, आपने क्या सुसमाचार पर विश्वास किया? व्यवस्था के हिसाब से मैं आपसे अच्छा था, आप मेरे से अच्छे थे, इसलिए आपको मिली? नहीं 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 नहीं, सुसमाचार पर विश्वास के साथ मेरे को और आपको क्या मिला? हाँ, क्या मिला? 2 चीजें, आत्मा दान करता और दूसरा सामर्थ के काम करता। दोनों बातें जो मेरे और आपके जीवन में, आत्मा के साथ और सामर्थ के काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में और जीवन के माध्यम से दिखाए। किससे हुआ? सुसमाचार पर विश्वास के माध्यम से। इसलिए मैं और आप छुड़ाए हुए लोग के लिए परमेश्वर खुशखबरी देता है। मेरे और आपके लिए आत्मा में जो काम प्रभु ने छुड़ाकर मेरे और आपके जीवन में किया, आत्मा के बंधन से, शापों से, प्रभावों से मुक्त कर दिया मेरे को और आपको, कि मैं और आप आत्मा में क्या करें? कंटिन्यू रहें, लगातार बने रहें, आत्मा की बात को शुरू करके शरीर में खत्म ना करने पाए। इसलिए 5वीं आयत में लिखा है, सामर्थ के काम जो प्रभु करता था आज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? आत्मा आज भी जीवित है, 24 आवर जागता रहता है, वो सोता रूंगता भी नहीं है, मेरे और आपके हर समय करने के लिए तैयार है। तो कितने लोग आज आत्मा की इस क्रियान्वित एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करके इस जॉब पर अपने आप को अटेंशन दे रहे हैं, या एक्टिवेट है, या क्रियाशील होकर आत्मिक राज्य में अपनी सेवा के कार्य को अंजाम दे रहे हैं? प्रभु कहता है ये जीवन शैली है। जितने लोग प्रभु से मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं, देखिए क्या महिमा में जीवन का ये भाग मेरे जीवन में, आपके जीवन में पाया जाता है कि नहीं? छुड़ाए हुए हम सब मिलकर जय जयकार के साथ प्रभु की महिमा करते हुए दिखाई देंगे, वो भी उसकी सामर्थ से, जिस पर वो विश्वास के साथ हमने प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि तेरे पास सामर्थ्य मेरे पास कम है, तेरे पास बाल है मेरे पास है, तेरे पास ये, तेरे पास, नो 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 नो, विश्वास के द्वारा मैं और आपने ये प्राप्त किया है। हाँ, 2:5 हो गया। फिर उसके बाद अगली आयत को यदि आप पढ़े तो आपको बात समझ में आएगी। वो है 14वीं आयत पढ़े, 14 आयत। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हाँ, अब्राहम की सारी आशीषें यीशु मसीह में अन्य जातियों तक, दूसरी कोई भी जाति के लोग हैं, भारत देश में जातियों से भरा हुआ देश है, उन तक वो आशीष को जो परमेश्वर ने अब्राहम से होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे और आपसे माध्यम से सबके रखी हुई है, हाँ पहुंचे। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हाँ, और विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हेलो, उस आत्मा की प्रतिज्ञा हुई है जिसके माध्यम से अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में है, अन्य जाति तक पहुंचेगी। मेरे को आपको रखा अन्य जाति तक पहुंचने के लिए, तो आत्मा के बिना ये आशीष पहुंचेगी कैसे?
तो ध्यान से सुन लीजिए, विश्वास के द्वारा अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में मेरे और आपके पास पहुंचा दी कि अन्य जातियों तक जिनके पास आशीष नहीं, केवल श्राप है, बंधन है, फंसे हुए हैं, आंखें जिन्होंने इस सच्चाई को नहीं जाना, लेकिन संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं। और प्रभु कहता है सबके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करना पड़ा है। हालेलुया। आज कितने लोग छुड़ाए हुए आज कंटिन्यू आत्मा में करना चाहते हैं कि नहीं अब क्या करें, एकदम छुड़ाया तो था, आज मैं फंस गया हूं, आज मेरे शरीर की हालत ऐसी हो गई है ना। अधिकतर लोग से पूछो कैसे हो तो वो इसी प्रकार से कहेंगे। प्रभु कहता है ये महिमा में जीवन शैली का स्वरूप नहीं है जिसमें प्रभु आपको लेने आने वाला है। प्रभु चाहता मेरे को और आपको तैयार होना तो जरूरी है, उसकी प्रतिज्ञा है, तभी तुम उस परमेश्वर पिता को हे अब्बा और पिता के पुकारते कि नहीं पुकारते हैं। दो बातें होती है इस प्रक्रिया में, आत्मा में प्राप्त करने के साथ ही मेरे और आपके आत्मा के अनुसार चलेंगे तो से अब्बा पिता के पुकारेंगे और हमारी प्रार्थना सुनकर अपनी सब प्रकार की सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ मेरे और आपके लिए मुहैया करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हम क्या करते हैं, हाँ, जो यहां पर वचन साफ शब्दों में लिखा है कि क्या करता है, प्रतिज्ञा देता है। क्या प्रतिज्ञा देता है? जो 4:6 में लिखी हुई है, हाँ, कि तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता अपने हृदय में भेजा। आज हम हे अब्बा हे पिता करके, हाँ, कैसे पुकार लेते इसको? कौन है तेरा सगा? अपने डैडी को तो डैडी बोलते नहीं सुना, पापा, हाँ? मगर यहाँ पर हम आत्मा में अपने जीते परमेश्वर को जो मेरी और आपकी आत्मा को बचाकर पवित्र आत्मा में है अब्बा पिता, वो गीत आता ना, अब्बा पिता, हाँ, बाद में गाएंगे अपन। मगर हम इन बातों को याद रखें, अब्बा पिता के मुझसे पुकार रहे हैं क्योंकि आत्मा ही मेरी आत्मा के साथ मिलकर इन बातों को ललकारता। आप किसी को भी पिता और अब्बा कैसे बोलेंगे? वो आत्मा हमको दिया गया है जिसमें हम अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में होकर प्राप्त किए हैं कि उसे प्राप्त करके उससे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। इसलिए मैं और आप छुड़ाए हुए लगातार आत्मा में बने रहे, अपने पिता से संबंध बनाए। हे अब्बा पिता जिसने प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सब कर दिया, पवित्र आत्मा रूपी सुपर पावर को मेरे लिए उपलब्ध किया, उस आत्मा में होकर उन सारी आशीषों को अपने लिए प्राप्त कर लें। शरीर को मत देखे, मैं शरीर में कितना कमा पाया नहीं कमा पाया, मेरे पास क्या है नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। मगर आत्मा में होकर सब कुछ है, इसलिए आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। आत्मा ही है जिससे प्रतिज्ञा की हुई है कि अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में सारे अन्य जातियों तक पहुंचे, हम तक, हमसे संबंधित लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। हम लोग अन्य जाति से ही आते। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने यह अद्भुत कार्य हमारे लिए किया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्या किया, हाँ, वचन में लिखा हुआ है जिसमें मेरे को और आपको समझने की जरूरत है। रोमियो 8वां अध्याय 15वीं आयत और 26वीं आयत में वो आत्मा खुद ही हमारे लिए प्रार्थना करने में सहायता मदद करता है ना। जीसस को लॉर्ड मानते हैं, यीशु प्रभु है, वो यीशु प्रभु के रूप में पुकारने का हमें सौभाग्य देता है क्योंकि यीशु प्रभु का प्रभु बन गया। मगर काय के लिए? प्रभु की बात मानी जाती है। प्रभु ने अगर कुछ बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, है ना, हमारे, हाँ, सीएम साहब ने कुछ कह दिया, उनको मानना ही है क्योंकि वो अभी प्रभु है, यहाँ पे वो राज्य कर रहे हैं। मगर स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार परमेश्वर जो राज्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया है, वो मेरे और आपके जीवन में छुड़ा हुए लोग के जीवन में कहाँ राज्य कर रहा है? प्रभु कहता है यही समय तो है दिखाने का कि तुम जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार है, जो प्रभु का प्रभु है, उसने तुम्हें मेरे को अधिकार दिया है, जो है पिता के पुकारता है, साथ साथ सुपर पावर के साथ मेरे को और आपको रन करने के लिए तैयार है। यदि आप लगातार आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु की महिमा मेरे और आपके जीवन से दिखाई देगी। हालेलुया। इसलिए जो लोग यीशु को प्रभु मानते हैं वो लोग आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर, जिनको आत्मा नहीं है वे लोग यीशु को प्रभु नहीं मानते। हेलो, मगर जो मानते हैं तो उसकी बात भी मानते। आज जो लोग यीशु को प्रभु मान रहे हैं आत्मा के द्वारा, प्रभु बोल, प्रभु तेरा दास सुनता है, जैसे ही प्रभु ने कुछ बोला उस बात को मानने के लिए तैयार है। एक तरफ दुनियाबाद संसार छोड़ देंगे, सबको छोड़कर जो मेरे पीछे नहीं आ सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। और प्रभु की बात आई मेरे और आपके पास हर एक विश्वासियों को, जिनको उसने छुड़ाया है, उनकी बात को मानना मेरे और आपके जीवन का प्रथम कर्तव्य हो। और तब हम इस जीवन शैली में परमेश्वर के अद्भुत अंजाम को देखेंगे और हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी उसने प्रतिज्ञा दी थी कि जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओ तब तक छोड़ना मत। आज भी कलीसिया में आत्मा की भरपूरी के साथ मेरे और आपके जीवन में क्या क्या मिला है? आत्मा मिली है। दूसरी 5वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हाँ, हमें क्या मिला? सामर्थ के काम मेरे जीवन में हुई है। और तीसरी बात, सारी आशीषों का भाग परमेश्वर ने आत्मा में होकर मेरे प्रभु यीशु के नाम से मेरे पास पहुंचा दिया है। हालेलुया। आज चाहते हैं ऐसी प्रक्रिया लगातार बनी रहे तो आप आत्मा के अनुसार चलिए। यही जीवन शैली में प्रभु आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, ये बात प्रभु ने बताई। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। उसका चिन्ह यही होगा प्रतिज्ञाओं का कि हम उसको अब्बा पिता के पुकारेंगे। और दूसरा, यीशु प्रभु है जिसके द्वारा पूरी दुनिया चलाई जाती है, मेरी और आपकी भी दुनिया चलेगी और प्रभु अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन से दिखाएगा। तीसरी बात की ओर हम चले जल्दी से। किस रूप में हमारे जीवन को वो दिखाना चाहता है? पहला, एक योद्धा के रूप में, दूसरा छुड़ाए हुए लोग के रूप में, तीसरा जो कंटिन्यू करते हैं, पहला जो चलने वाले हैं, दूसरा कंटिन्यूस में बने रहने वाले हैं, तीसरे जो आत्मा में क्या करते हैं। देखिए मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, मीका 3:8, जल्दी से पढ़े। माइका चैप्टर 3:8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। यस, मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर। हेलो, यहोवा की आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है, उससे मैंने शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर क्या किया? याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसके पाप को जता सकूं। आज कितने लोग हैं जो सप्लिकेंट से बने हैं, प्रार्थना योद्धा बने, जो विनती करने वाले बने हैं परमेश्वर के साथ, जो विनती में प्रार्थना योद्धा है ना। प्रार्थना योद्धा भी जबरदस्त है ना, प्रेयर वॉरियर जिसको कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सप्लिकेंट्स लोगों को ध्यान दे, प्रेइंग इन द स्पिरिट। कितने लोग आज आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं? लिखा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी। बुद्धि से लिमिटेड प्रार्थना करेंगे, आत्मा के संचार चल रहा है, इसमें आप आत्मा से ही प्रार्थना करना पड़ेगा। और जितने लोग चल रहे हैं और उसके कंटिन्यू बने हुए आत्मा के अनुसार चलने के लिए, तीसरी बात तो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना करने वाले लोग का बहुत जरूरी है कि वे क्या करते हैं? शरीर के अनुसार नहीं मगर आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। बुद्धि से नहीं, बुद्धि काम नहीं देती है। मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी। आत्मा खुद ही रोमियो 8:26 के आधार पर क्या लिखा वचन में? रोमियो 8:26 कुछ आयत पढ़ लीजिए जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ, हमारे लिए विनती करने के बाद भी ध्यान से सुनिए, याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सके। आज भी बहुत से अपराधी और पापी है। प्रभु ने कहा था, अपराधी अपने अपराध को मानकर छोड़ दे और मेरे पास आए तो मैं दया करूंगा। पापी हम अपने पापों को मान ले, हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने में। हेलो, कितने लोग इस बात को सीधा सीधा बोल रहे हैं? आज अपराध कितना हो रहा है बताइए। हम चलाए जाना था आत्मा में मैं और आपको बने रहना था। कितने लोग बने? और ये बने भी हैं तो कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपराध और जितने प्रकार के पाप, इजरायली जो प्रभु यीशु को मान लिए हैं, यीशु के लहू से धुले थे, उसके बाद भी पाप में गिर गए हैं। याकूब मतलब धोखेबाज था, फिर से आज कोई ना कोई धोखेबाजी मेरे और आपके जीवन में आ गई है। प्रभु उसको क्षमा करने के लिए तैयार है। हेलो, उसको जताने के लिए परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना करने वाले और लोगों के द्वारा उन बातों को बताएगा और वे उसके प्रार्थना करेंगे और समय आया तो उसको बताएंगे। और प्रभु कहता है उन बातों को बताने का समय आ गया कि हम इन बातों को ध्यान से जान जाए। तीसरे, ऐसे सप्लिकेंट्स कहाँ है? ऐसे प्रेयर वॉरियर्स किधर हैं? ऐसे आत्मा में जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको याकूब को उनका अपराध परमेश्वर दिखाए और इजरायलियों को क्या कर दे? पाप जता दे। वो प्रभु कहता है इन बातों को मैं बताने पर हूं। इसलिए कि आप पढ़ें यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, यिर्मयाह 20:9। देखिए यहां पर भी यिर्मयाह प्रभु का दास था, प्रार्थना करने वाला, हम लोग जानते हैं, है ना? प्रार्थना 20:9 पढ़ें, 20वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। यदि मैं कहूँ कि उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा, उसके नाम से भी नहीं बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हाँ, मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। हाँ, मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। यस, यिर्मयाह की उलाहना हो रही है, कह रहा मेरी हड्डियों में हड्डी नहीं है, मैं थक चुका हूं। वो चंद साफ शब्दों में कह रहे हैं यहां पर, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ना तो उसके नाम से बोलूंगा। मेरे हृदय की दशा क्या हो गई है? धधकती हुई सी हो गई है। मेरे और आपके जीवन की दशा इस प्रकार से हो गई है। हेलो, यिर्मयाह कौन था? वीपिंग प्रॉफिट था ना, रोने वाला, प्रार्थना करने वाला। मगर देखिए क्या बोल रहा है, यिर्मयाह की उलाहना दी जा रही है और साफ शब्दों में बोल रहा है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की दशा क्या हो जाएगी? धधकती हुई आग सी हो जाएगी।
और रोकते रोकते थक गया और रहा नहीं जाता। हेलो, मतलब प्रभु की सच बातें बोलना ही है। सुनने के लिए प्रभु के पास आइए, अपराध और पाप के बारे में सुनिए। प्रभु इन बातों को दूर करके हमें तैयार करिए। आत्मा इन बातों को स्पष्ट रूप से जो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें बताएगा। मतलब सुनने के समय आपको याद रखना है, यदि सप्लिकेंट्स और प्रार्थना योद्धा इन सभाओं में शामिल है, आप अपने अपराध और अपने पाप जानकर कह लीजिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए, हाँ मैं इसे छोड़ देता हूं। इतने में ही परमेश्वर अपने स्वरूप को मेरे और आपके जीवन में, है ना, उस जीवन शैली को मेरे और आपके, जो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं उनके जीवन में आत्मिक जीवन शैली नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसकी पवित्रता हमारी पवित्रता में जमीन आसमान फर्क है। अपराध हमसे बहुत हो जाते हैं, पाप भी हो जाते हैं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। हेलो, तो मैं और आप कितने लोग अपने जीवन में इस सत्य को मान रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इफिसियों 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो समझ में आएगा। प्रेइंग इन द स्पिरिट, कितने लोग हैं जो इफिसी 3:7 में देखिए प्रार्थना की जा रही है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, हाँ, उस सुसमाचार का सेवक बना। हाँ, उसकी सामर्थ के परिचार के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं उसके समाचार का सेवक बना। अनुग्रह के दान के अनुसार, मतलब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ्य सेवा मुझको प्रदान की गई है। हेलो, कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। हम लोग हर एक को इवांजेलिस्ट बनाया, मगर वो कैसे? प्रभु यीशु के अनुग्रह में पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ के द्वारा। हेलो, यदि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार और जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया उसी को बताना, मगर ये जरूरी है प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया में होकर आत्मा में होकर मेरे आपके साथ रहता है, यदि आप उसके साथ बने रहते हैं, आत्मा में एक साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ लिखा सहायता करता। तो आत्मा में जन्मे हुए कलीसिया के लोग, क्या वे एक साथ आज पाए जाते हैं? क्या वो आत्मा में प्रार्थना हो रही है, आत्मा में आराधना हो रही है, आत्मा में सुसमाचार की सेवकाई हो रही है? उसमें कितने लोग शामिल हैं? प्रभु कहता है वही लोग इस जीवन शैली में शामिल हैं। जैसे ही शामिल होंगे, प्रभु गवाहियों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अनुग्रह के दान के अनुसार उनको प्रभु इस्तेमाल करेगा और आत्माएं बचाई जाएंगी और प्रभु की महिमा का बड़ा काम होगा। हालेलुया। ओ, प्रभु चाहता है कि सत्य को हम पहचान जाए और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ट्रंक मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने साफ शब्दों में यशायाह में कहा था, हाँ पढ़ने का समय नहीं, मगर उसके 61वें अध्याय इसकी पहली दूसरी आयत में, ओ अभिषेक किया कि मैं बता दूं, हाँ सबको छुटकारे का इसका उसका संदेश दे दूं। ये अद्भुत संदेश जो समाचार का है, मेरे को और आपको फैलाने के लिए दिया गया। इसको घर में पढ़िएगा और प्रार्थना के साथ इन बातों में शामिल होने के लिए बोलिएगा। प्रभु जितने आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको जहां रखा है, जिसके लिए प्रार्थना करता है, आत्मा का बोझ देता है, उसके साथ इन बातों को बताने के लिए भी उन्हें उत्साहित करेगा कि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। चौथी बात जल्दी से हम चले, वो है प्रभु चौथे कौन से प्रकार के लोग हैं जो जीवन शैली प्रभु देना चाहता है? वो है आराधक के रूप में। आराधक सबको यूहन्ना 4:24 मालूम है, हाँ? क्या परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भक्तों को खोज रहा है, हाँ? जो क्या कर रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से प्रभु का भजन करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, हाँ? कितने लोग आज आत्मा में भक्ति करते हुए चल रहे हैं? बताइए, कितने लोग आत्मा में भक्ति करते हुए चल रहे हैं? कितने लोग चल रहे हैं? आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना होती है, यहाँ पे आराधना हो रही, कितने लोग शामिल होकर आत्मा और सच्चाई में चल रहे हैं? यदि आप फिलिपियों उसका 3 अध्याय की 3 आयत पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। फिर यूहन्ना 4:24 तो सबको मालूम, परमेश्वर आत्मा आवश्यक की भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मगर फिलिप्पी 3:3 पढ़ें, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते। हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, मसीह यीशु पर घमंड करते, आत्मा में अभिषिक्तों पर ही घमंड करके आत्मा में आराधना करते, शरीर पर नहीं करते। क्या नहीं करते? शरीर पर घमंड, भरोसा नहीं रखते। आज कितने लोग शरीर में भरोसा करते हैं? हम लोग शरीर में आत्मा में बिल्कुल कर नो। आत्मिक घर कलीसिया जो दिया गया है, यही आधारशिला आराधना करने के लिए, प्रार्थना योद्धाओं के समूह के लिए, योद्धाओं के समूह में शामिल होने के लिए, छुड़ाए हुए भी उनके साथ रहकर अपनी अद्भुत महिमा को करें, जहां पे वो आत्मा में साथ रहें, फिर आत्मा में प्रार्थना करें, फिर आत्मा में आराधना करें। हालेलुया।
प्रार्थना करे, आराधना करे। यीशु अच्छा है, कितना भला है। हेलो, प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान जाएं। आराधकों को प्रभु बोल रहा है इन अंतिम दिनों में मैं रख रहा हूं, क्योंकि मेरी नजरें किन पर हैं? जो भक्ति करते हैं उनके लिए मैं अपनी शक्ति को प्रकट करूं। हाँ, दूसरा इतिहास 16:9 में पढ़ने का समय नहीं। हाँ, जहां पे लिखा परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कलंक हो और जो भक्ति करते हैं परमेश्वर अपनी शक्ति को उनके जीवन में दे। अर्थात भक्तों के बीच में प्रभु अपनी शक्ति को प्रवाहित करने पर है। इसलिए जितने लोग आत्मिक भक्ति में शामिल हैं, परमेश्वर अपनी शक्ति उनके जीवन में से दिखाने के लिए तैयार है। आप देखिए, पौलुस और सिलास जेल में थे। प्रेरितों के काम 16:25 में आधी रात को क्या कर रहे थे? प्रार्थना के साथ भजन गा रहे थे, अर्थात आराधना कर रहे थे। जैसे आराधना किया, लिखा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ ने क्या किया? सारे बंधन खोल दिए, हाथ पैर खुल गया, दरवाजे खुल गए, लॉक खुल गया, सब खुल गया और प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु कहता है उसकी सामर्थ्य मेरे और आपके जितने बंधन है वो खुल जाएंगे। आराधकों ध्यान से सुनो, आत्मा में आराधना जो कलीसिया की आधारशिला में दी गई है, आत्मिक परिवार है, आत्मिक आराधना है, इसमें सहभागिता आपको अलौकिक सामर्थ्य देगी। जितने भी बंधन ने आपको बांध के रखा हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे आपके जीवनों में हो, चाहे बीमारी ने हो, चाहे निराशा ने हो, चाहे डर ने हो, चाहे किसी प्रकार की मायूसी ने हो, उन सारे बंधनों को तोड़ देगा और हम स्वतंत्रता पूर्वक इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे और प्रभु की महिमा मेरे और आपके जीवन में होगी। हालेलुया। ओ प्रभु कहता है वर्शिपर्स को ध्यान से सुनिए। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी 22 आयत, मैं चाहता हूं इसको पढ़ें। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसकी 22 आयत। सेकंड क्रॉनिकल 20:22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, हाँ। उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जी हाँ, केवल गाकर स्तुति कर रहे थे। अभी अपन कह रहे थे ना, कौन सा गाना गाया आखिरी वाला? तेरी स्तुति। हाँ, दिल से आत्मा से यदि शामिल होकर आप प्रभु की स्तुति करेंगे, जितने दुश्मन या 3 दुश्मन खड़े थे, लिखा वे सब मारे गए। मगर कब? जैसे उनको पता चला प्रभु 3 दुश्मन है, हमारे दुश्मन कम है क्या? परिस्थिति हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, आज भी कुछ हुआ, कल भी कुछ होने वाला है। हेलो, मगर कोई भी दुश्मन कहीं भी बैठा हो, वचन में लिखा 18वीं आयत में यहोशापात भूमि की और मुंह करके झुका और सब यहूदी यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। जैसे पता चला दुश्मन इस प्रकार से हैं, वे झुककर दंडवत किया। आज कितने लोग, कल कुछ होने वाला है, आज प्रार्थना में और आराधना में यहाँ पे शामिल करके प्रभु से सामर्थ मांगा। प्रभु इन दुश्मनों को आप क्या कर दीजिए? जैसे इन 3 दुश्मनों को क्या किया? उसने मार गिराया। केवल इन्होंने गिरकर प्रभु को दंडवत किया और उसके साथ खड़े हो गए और केवल गाकर स्तुति में। लड़ाकू है, सेना में योद्धा खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है? केवल गीत गा रहा, आराधना कर रहा है। मेरे को आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आराधक बन जाए, उसकी सामर्थ हमारे दुश्मनों को क्या करेगी? ठिकाने लगा देगी। कोई आकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जहां से परमेश्वर चलता है वहां से जीवन शुरुआत हो जाती है, वहां पे जय होती है, सफलता होती है, ऊंचाइयां होती है, बढ़ोतरी होती है। वहां कोई भी आकर उसके बीच में बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभु ने सब प्रकार के जय के रास्ते मेरे और आपके खोलकर आत्मा में रख दिए कि हम आत्मिक लोगों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर आराधना में साथ हो और उसकी सामर्थ के द्वारा अपने जीवन के हर एक दुश्मनों को, चाहे किसी प्रकार का दुश्मन आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके तन के, मन के, धन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रभु उन सब को तोड़ देगा और आपको जय के साथ आगे ले चलेगा। हालेलुया। हम मान के चले, ये चौथी एज वर्शिपर्स, वर्शिप इन स्पिरिट, आत्मा में आराधना करने के लिए शामिल हो। जल्दी से हम 5ही बात अब देखें। वो कौन सी बात है जो आत्मा में प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है? वो है रोमियो 12वां अध्याय की 10, 11, 12 पढ़े जल्दी से। हाँ, रोमी 10वां अध्याय 12वां अध्याय उसकी 10 आयत। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, हाँ। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। 12वीं आयत तक पढ़ लेना बाद में। भाईचारे के प्रेम से, ब्रदरली लव, वी आर ब्रदरन इन क्राइस्ट। हम लोग प्रभु में आपस में एक ही परिवार के लोग हैं, भाई भाई हैं। भाईचारे की प्रीति। रक्षाबंधन चला गया हम लोग का बंधन जब प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा तब से बंधन बना हुआ है प्रभु के साथ तक। ध्यान से सुन लीजिए, आत्मा में चलने वाले लोग जिनको जोड़कर यहाँ बांधा गया है, यहाँ पर बंध कर प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह में आपको इस परिवार में रखा गया है, वे एक दूसरे से स्नेह रखो, करो नहीं, चैरिटेबल, जिससे जो बनता है वो करे।
कितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल, लव इन द स्पिरिट, कितने लोग आत्मा में प्रेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रदरन, यदि भाई भाई हम लोग, तो कोई ना कोई किसी न किसी संबंधी का बड़ा ख्याल रख रहा है, मगर आत्मा में यदि पूछा जाए तो कितने लोग आत्मिक रूप से एक दूसरे की सहायता में प्रेम के साथ आत्मा में बढ़ते हुए सेवा में सहभागी हो रहे हैं। हेलो, हाँ, वचन में क्या लिखा? इब्रानियों 13वां अध्याय की पहली आयत में, हाँ हाँ, सबको मालूम है, बहुत सरल शब्दों में है, याद होना चाहिए आपको। वचन साफ शब्दों में कहता 13:1 में, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। किसके? भाईचारा है ना, तो क्या दिखाई देती है? उसकी प्रीति। और ये दोनों भाई जबरदस्त मालूम प्रेम करते हैं, सुख दुख में सब मामले में साथ दिखाई देते हैं। आजकल ऐसा सुनाई दिया चर्च में, ये आत्मिक बच्चे ऐसे सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे, ग्रुपिज्म में साथ दिखा आदमी, उनके अपने काम में साथ दिखा, जैसे आत्मिक बातें हुई वो दिखा क्या? प्रभु कहता भाईचारे की प्रीति। आत्मा में चलने वाले लोग, आत्मा में जो भाई बहन आपको दिए गए हैं, वो प्रीति दिखाने का समय है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। लॉकडाउन था भाई साहब, पहले आते थे तो हम लोग बहुत प्यार कर लेते थे, मिल लेते थे, मगर आजकल नहीं कर पा रहे। मगर आत्मा का प्यार बोल रहा है, शारीरिक प्यार की बातें कर रहा है। हाँ, भाईचारे की प्रीति, आत्मा में प्यार में जिन जिन बातों की हमें प्रार्थना प्रेम में होकर करने की जरूरत है, उन बातों को हम कर रहे हैं क्या? प्रभु चाहता हम इसका ध्यान रखें। इसमें ईमानदारी चाहिए, इसमें दया चाहिए और इसमें स्नेह चाहिए। क्या ये बातें मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो रही हैं? पहला पत्रस 1:22 में क्या लिखा पढ़ें? 1 पीटर 1 चैप्टर 22 वर्स। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। बताइए, तन भी लगाकर और मन भी लगाकर प्रेम रखो। कितने लोग कर रहे हैं? कर तो रही नहीं है, रखो की तो बात भूल ही जाओ। मगर प्रभु रखो बोला, करो नहीं बोला। जिस चीज को जैसा स्वार्थ होता आदमी कर रहा है, आज कहीं ना कहीं लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर रखते हुए। प्रभु ने कहा था सत्य के मानने से अपने आप को क्या किया है तुमने? मनों को पवित्र किया है। ये भाईचारे की प्रीति को निष्कपट रूप से, बिना कपट के, इस तरफ नहीं उस तरफ नहीं, किसी भी तरफ से इस प्रेम को दिखाने का हमारा भाव मेरे और आपके जीवन में क्रियान्वित होना चाहिए। क्योंकि दूसरा पत्रस 1 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अभी हम आराधना किए, भक्ति पर कौन सी प्रीति बढ़ना चाहिए? यदि मैं और आप एक साथ आराधना कर रहे थे, मैं आपसे, आप मुझसे प्रेम करेंगे, हम प्रेम में रख के एक दूसरे के साथ, प्रीति के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज कितने लोग आपसी प्रेम में एक दूसरे की सेवा करते हुए और सब प्रकार की जो 12 का मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ 13, उसको याद रखिएगा, 10, 11, 12 में, 12वें अध्याय की रोमियो में। हाँ, क्या क्या करना है उसमें? भाईचारे की प्रीति है मेरे को और आपको, आत्मिक लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए करना है। क्या आप कर रहे हैं? तो ही आपका स्टेटस आप है, आप महिमा के स्वरूप में हैं, अन्यथा आपका स्वरूप नहीं है। वो प्रभु कहता है मैं झूठी तसल्ली नहीं देता। इन बातों को याद रखना। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत, एक इंपॉर्टेंट जो प्रभु चाहता हम इसे ध्यान से सुने। 4:9, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। बताइए कितना अच्छी गवाही दे रहा है। आज आपके बारे में गवाही होगी क्या कि इन्होंने भाईचारे की प्रीति को आत्मा में होकर, जो परिवार के लोग थे, आपस में इन्होंने किया। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कह रहा, वाह, मैंने तुमसे जो सीखा था परमेश्वर से, उसको बाद मैंने देखा है। आज किधर है भाई भाई का? कोई किसी का कुछ नहीं है। केवल शारीरिक रूप से अपना बनते हैं, आत्मिक रूप से कोई संबंधों की कोई व्याख्या नहीं है। मगर प्रभु कहता है आत्मा में, लव इन द स्पिरिट। प्रेम तो प्रेम से कहां से होता है? यदि मनुष्य सब कुछ करे और प्रेम न रखे तो टनटनाता पीतल। वरदान होगा, सेवा होगी, कुछ भी, मगर अगर प्रेम नहीं होगा, आत्मिक कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं, एकता का प्रेम नहीं, आत्मिक जो भाई बहन है हम लोग को एक परिवार में दिए उसके प्रति कोई प्रेम नहीं, तो बताइए इसके बाद आपके पास कुछ है? बनी रहे। लव इन द स्पिरिट, प्रेम ही सब प्रकार की क्रियाओं को मेरे और आपके जीवन में देता है। इसलिए प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। जल्दी से एक और, फिर 5वीं बात हो गई। 6ठी बात जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाकर एक जीवन की शैली दी, वो कौन सी दी है? हाँ, इफिसियों 2 अध्याय उसके 18 आयत, इफिसियों 2:18, जल्दी पढ़े। क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों कि एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, अर्थात पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमारी पहुंच पवित्र आत्मा के द्वारा ही होती है। हेलो, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा। सब लोग ध्यान सुनिए, हम यूनाइटेड वन, यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हुए, आत्मा में एकता के साथ परमेश्वर मेरे को और आपको पहुंचाता है। हेलो, ध्यान से सुनिए, एक्सेस इन द स्पिरिट। आज कितने लोग
शरीर में पाप राज क्षमा किए प्रभु यीशु ने, मसीह में आत्मा में एकता है। हम पहले दूर थे, यीशु ने लहू का दाम देकर हमारे पाप रात को मिटा दिया, और आत्मा में परमेश्वर के साथ मिलने के लिए सुंदर सहायक है ना, आत्मा संगति करने के लिए तो परमेश्वर आत्मा में रहता है ना आपके। मगर यदि आप आत्मा में चल ही नहीं रहे, आत्मा में एक्सेस नहीं रखे हैं, यीशु के लहू से धुलकर मेरा और आपके प्रति कोई भाईचारे का प्रेम नहीं है, आत्मा में अपने भक्ति में कभी साथ नहीं दिया, अभी साथ नहीं दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं मेरी भी आत्मा में पहुंच है। कई लोग की बहुत सी बात सुनने में आती है, हम लोग की आत्मा की पहुंच है, हम लोग कर नो 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 नो, ये ट्रैक है, ये लाइफ स्टाइल है, ये जीवन शैली में अगर आप जुड़े हैं तो परमेश्वर आत्मा में आपको पहुंच देगा, और फिर जिसके बाद आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच होगी वो अद्भुत महिमा का माध्यम बन जाएगा। वरदानों और चिन्ह चमत्कार और अद्भुत बातों को हम सुनने पाएंगे। मगर जो भक्ति साथ नहीं कर सकता, जो प्रार्थना साथ में नहीं कर सकता है, जो आत्मा में चल नहीं सकता, आत्मा में लगातार बना नहीं रह सकता, आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकता, आत्मा में आराधना नहीं कर सकता, आत्मा में प्रेम नहीं कर सकता, और आत्मा में पहुंच नहीं रखता है, क्या पवित्र आत्मा उसकी सहायता के लिए उतर आएंगे? 8 है ना, 13 आयत पढ़े रोमियो। नहीं, इफिसियों का ही दूसरा अध्याय की 13वीं आयत। हम जो पहले दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। प्रभु चाहता है कि हम इस बात को, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में मेरे को और आपको पहुंच मिली, वही पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता हूं। मैं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लिखा है ना वचन में, वही हमें सिखाएगा, लिखा है ना पवित्र आत्मा, वही हमें बताएगा। हमको कुछ नहीं आता तो 14वें अध्याय की 16-17 आयत में है ना, फिर 16वें अध्याय की 13-14 आयत में, यूहन्ना सुसमाचार में साफ लिखा है पवित्र आत्मा मेरा और आपका सहायक है, वो मेरे को और आपको सिखाएगा, बताएगा, सब कुछ करेगा, वही मेरी आपकी सामर्थ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। यीशु मसीह में हम दूर थे, पवित्र आत्मा में और आप समर्थी बन गए। तो आज कितने लोग आत्मा में इस पहुंच को रखते हुए अपने जीवन में निष्ठों को भक्ति के, प्रार्थना के माध्यम से और फिर इस माध्यम में अपने संबंध को जोड़े हुए और ले चल रहे हैं। प्रभु चाहता है कि सद्भुत सत्य को मैं और आप बता सके, जहां परमेश्वर कहे कि प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होने वाला है। हो गया खत्म। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि सद्भुत सत्य को मैं और आप जान सके, जहां प्रभु की महिमा मेरे और आपके जीवन में। समझ गए? तो एज यूनाइटेड वंस, मैं और आप आत्मा में एक किए गए हैं। एक्सेस विद द स्पिरिट, आत्मा में एक होते ना तो एक साथ ही आत्मा चलती है, आत्मा जुड़ी रहेगी तो हो जाएगा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में इन बातों को देना है। एट लास्ट जो बात बोलना चाहता हूं वो है ओबीडिएंट वंस। देखिए वचन क्या कहता है, हाँ, गलतियों 5:25, गलतियों 5वां अध्याय उसकी 25 आयत मैं पढ़ देता हूं, आप बाद में पढ़ते रहिए। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के द्वारा यदि जीवित है तो आत्मा के अनुसार क्यों नहीं चलते? टू लिव इन द स्पिरिट, इसको कहते हैं ओबीडिएंट। आत्मा केवल जो लोग आज्ञाकारी होते हैं उन्हीं के साथ चलता है। मतलब जो लोग इन बातों में शामिल नहीं है और आज्ञाकारी नहीं है, उनके पास आत्मा नहीं चलता है। धोखे मत रहिए, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हुआ। मैं पहले क्या था अब क्या हूं मत बोलिए, प्रभु आपको अद्भुत महिमा के साथ दिखाएगा। एट लास्ट वो प्रभु कहता जो आज्ञाकारी होते उन्हीं को देता है। रोमियो 14:17 के आधार पर परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, मगर क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। धार्मिकता में मेरा और आपका आत्मिक कलीसिया मेल मिलाप हुआ, और मैं और आप क्या कर रहे हैं? आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह कलीसिया है। प्रभु इन बातों में मेरे को और आपको आशीर्वाद करे। आज 7 बातें दी, अधिक जानकारी में आप व्यक्तिगत रूप से मिले, मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। मगर जो जीवन शैली बताया, हर एक व्यक्ति को जो प्रभु से मिलना चाहता दुल्हन के रूप में तैयार है, ये लाइफ स्टाइल जो ग्लोरियस एम्पोरियम की मेरे और आपके जीवन में रखी हुई है, इसमें होना जरूरी है। एक योद्धा की नहीं, एक छुड़ाए हुए लोग योद्धा की नहीं चलना जरूरी है। दूसरा, छुड़ाए हुए लोग लगातार आत्मा में बने रहे। तीसरा, सप्लीकेंट्स विनती करने, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में आत्मा में एक साथ बने रहे। चौथा, आराधना करने वाले आत्मा में बने रहे, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। फिर 5वीं बात, एक ब्रदरन होने के नाते हम भाई हो गए हैं। लिव इन द लव इन द स्पिरिट, भाई लोग का भाईचारे की वृत्ति मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। आराधना पहले एक साथ करें, फिर भाईचारे की वृत्ति हम बनाएं, फिर हम एकता के साथ यूनाइटेड वंस, आत्मा में एकता के साथ ही मेरी और आपकी पहुंच होगी। आत्मा में हम लोग जोड़े गए, एक शरीर के भाग हैं, सब जुड़ा रहेगा तो ही हमारी पहुंच होगी। मैं हाथ हूं, मैं दूसरा हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं कहीं से नहीं कहीं से नहीं पहुंचेंगे, यहीं से पहुंचेंगे। तो प्रभु मेरे को और आपको एकता की पहुंच देता है। और आखिरी में ओबीडिएंट वंस, लिव इन द स्पिरिट। जो लोग आत्मा में एक साथ रहकर आज्ञा को मानेंगे, उन्हीं में से परमेश्वर आत्मा के द्वारा अद्भुत बातों को बताएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष बरकत दे, इनके प्रति अपने जीवनों को समर्पित करे।
और कहें प्रभु इन बातों के लिए मैं अपने जीवनों को समर्पित करता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु इस आत्मिक जीवन की इस व्याख्या में मैं आपको वो चाहता हूं ओ कि मैं अपने आप को शामिल कर लूं। मैं आका गया, तौला गया और कम निकला ओ, क्योंकि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है कि अंत में प्रार्थना करूंगा, मैं चाहूंगा ये जो महिमा में ओ जीवन शैली जो आपने इन दिनों में आपसे मिलने का समय जब निश्चित है, प्रभु ये भाव दिया है, उसमें हम सब शामिल हो सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों को सही पाते हैं, प्रभु की महिमा का भाग चाहते हैं। थैंक यू जीसस। और वो चाहते हैं कि अद्भुत भाग जो प्रभु इन्होंने सुनकर प्रभु की महिमा में दिया है, वो भाग हम में से हर एक के जीवन में बेहतर है। ओ प्रभु हम चाहते हैं वो सच्चे अभिषिक्ता जो हमारे बीच में रखे गए हैं प्रभु, उनके माध्यम से भी अद्भुत बातों के प्रभाव को हम प्रार्थना के माध्यम से सुन सकें। जबकि प्रभु हमारे बीच में, प्रभु आपकी दासी हमारे बीच में है, ओ अभिषिक्त हमारे बीच में है, हम चाहे प्रभु उनके माध्यम से प्रार्थना की अंतिम बातों की प्रक्रिया में हम शामिल होकर उन अद्भुत आशीषों के भाग को अपने जीवन में क्रियान्वित होने दे। मैं प्रोफेट रश्मि से निवेदन करूंगा, प्रार्थना में गवाही करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रबा शंदला रबा ओरी खल रबा शिथिंदला रला रबा शखला रबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आज आपसे एक बात को कहने जा रहा है। जितनी भी हमसे इन दिनों में पाप अपराध होए, चाहे बोलने के माध्यम से, चाहे किसी भी चीज से, प्रभु कह रहा है उस चीज से परमेश्वर आज आपको आजादी देने जा रहा है। आज छुटकारे का समय है। हमसे जो भी बातें भूल चूक जो भी हो गई है, कोई भी मैटर से हो, परमेश्वर कहता है आज मैं वो बातों से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, सारे पापों से जो तुम्हारे से मन कर्म या कि किसी के बोलने से हो गई है। परमेश्वर कहता है आज जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा, मांगेगा परमेश्वर से, प्रभु कह रहा है उनको छुटकारा मैं देने जा रहा हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपकी वाणी के लिए और परमेश्वर छुटकारे के लिए जो हो गया था। परमेश्वर कुछ भी मैटर हो, परमेश्वर आज हमारे को सब पापों से आज मुक्त करके प्रभु यीशु आप एक नए डायमेंशन में लेके चल रहे हैं हमको। प्रभु कह रहा है एक नए डायमेंशन में मैं लेके चल रहा हूँ। जिसकी जो इच्छा है परमेश्वर आज उसे गिफ्ट के ऑपरेट करने जा रहा है। प्रभु कहता है आज मैं तेरे सब पापों को क्षमा कर दिया हूँ, मैं तेरे सारे अधर्म को क्षमा कर दिया हूँ। जो भी बातें थी वो आज पूरी परमेश्वर उसे क्षमा करते हुए आपको एक नए डायमेंशन, नए ग्लोरियस वे में आपको लेके चल रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपके ये वाणी के लिए। और परमेश्वर एक और बात को कह रहा है, इन दिनों में हमको एक मन होके हमको प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है जब मैं एक नए डायमेंशन में लेके चल रहा हूँ तुम लोग को, आज से जो मैं गिफ्ट ऑपरेट किया हूँ, जो आपकी इच्छा है वो गिफ्ट परमेश्वर आपको ऑपरेट किया। तो परमेश्वर कहता है केवल प्रॉस्पेरिटी में मत फंसे रहिए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि हम अंत के निकट आ गए हैं, अंत के निकट हैं, पहुंच गए हैं अंत में। परमेश्वर कहता है अब तुम जाओ और जगत के छोर तक केवल अपने बच्चों के लिए प्रॉस्पेरिटी ही नहीं मांगते रहो, संपन्नता ही नहीं मांगते रहो। जाओ और जगत के छोर तक जो मैंने तुमको आज से गिफ्ट ऑपरेट कर दिया है उसको जाके जगत के छोर तक फैला दो। परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें यूं ही रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे बच्चों को संपन्नता दे दूंगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इस वाणी के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें एक नए छुटकारे को दिया है, हमें चंगाई को दिया है। प्रभु कह रहा है मैं चंगाई को रिलीज कर रही हूँ। परमेश्वर कहता है जो भी शरीर में तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु आज छुटकारे को दे दिया है, चंगाई को दे दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके सोच को परमेश्वर बदल दिया है। जब ऐसा कर दिया है प्रभु, तो प्रभु से कहिए प्रभु मेरे लिए डोर को ओपन करिए, मैं गिफ्ट ऑपरेट करना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं देख रही हूँ बहुतों को परमेश्वर भविष्यवाणी का गिफ्ट ऑपरेट कर रहा है। परमेश्वर दिखा रहा है वो प्रॉस्पेरिटी का गिफ्ट नहीं रहेगा, वो भविष्यवाणी ऐसी रहेगी। प्रभु कह रहा अंत के दिनों की भविष्यवाणी रहेगी। किसको जो चीज की जरूरत है परमेश्वर वो आपको दे दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन।
अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सब पवित्र समर्पित और सहभागी लोगों के साथ और जितने इसमें शामिल होकर हामी भरी उन सबों के साथ आज से लेकर आपके द्वार आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।